सागर हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि क्या मास्टरमाइंड जिसकी तलाश थी कि सबसे ज्यादा किसने उकसाया, किसके कहने पर सब कुछ हुआ, क्या वो जफर अली थे? क्योंकि वो पान खाने के बहाने बाहर आते हैं और फिर उसके बाद देखिए क्या कुछ होता है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें मोनिका, इस पूरी पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं क्योंकि एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ करी। 5 सदस्यीय टीम जब पूछताछ करी तो कई बार ऐसा ही मौका है जब जफर अली यहाँ पर सहयोग नहीं किया, लेकिन जफर अली का यहाँ पर नाम सामने आया। जफर अली ने पहले भी कई बार बयान अपने बदल के दिए। जफर ने खुद ये बात कही थी कि हाँ, जब यहाँ पर हिंसा भड़की थी तो यहाँ पर कुछ लोगों ने गोलियां चलाई थी पुलिस के लोगों पर। उसने ये भी कहा था कि अगर उन लोगों ने गोलियां चलाई जो दंगाई थे तो उनके पैर पर गोली क्यों नहीं चलाई गई। इस तरह की बातें भी जफर अली बार बार पहले कहता रहा और दंगे के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन जब उसको गिरफ्तार किया गया तो पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जब यहां पर एएसआई की टीम विवादित जामा मस्जिद के अंदर पहुंची थी, वहां पर जांच कर रही थी, सर्वेक्षण कर रही थी, तब उसी दौरान जफर अली पान खाने के बहाने बाहर आता है, जो सूत्र बता रहे हैं। फिर उसके बाद लोगों को भड़काता है कि विवादित जामा मस्जिद के अंदर खुदाई की जा रही है। इसके कारण वहां पर लोग काफी भड़क उठे और फिर लोग अंदर वहां पर पहुंचे। लोगों को देखे तनावपूर्ण वहां पर माहौल बन गया और हालात इतने बिगड़ गए कि लोग घरों से पत्थर चलाने लगे, गोलियां तक चल गई, जिसमें 5 से 6 लोगों की जान चली गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, सूत्र ये बता रहे, अंदर से जानकारी ये मिल रही है कि जफर अली ने 1-2 बार बर्क का भी नाम लिया है। जियाउर रहमान बर्क देखिए, जो कि सपा के सांसद हैं, जिनके घर की लगातार नपाई की जा रही है। क्या इस पूरे हमले में, इस पूरे दंगे में इस बर्क यानी कि जिस सांसद का नाम सामने आ रहा है, इनका भी कनेक्शन हो सकता है क्या? क्योंकि बड़ी बात यह है कि अधिकारियों की एक टीम नोटिस इसलिए भी भेजी है बर्क को कि उनसे पूछताछ की जाएगी। 26/11 के दिन जो हिंसा हुई थी, इस पूरे मामले में बर्क से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि घर के लिए नोटिस तो भेजा गया जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया। ऐसे में बर्क की अगर संलिप्तता अगर पाई गई, दंगे वाले दिन अगर उन्होंने भी कुछ किया है, तो प्रशासन यहां पर कड़ी कार्रवाई करेगा। यही नहीं, आगे देखिए। बिल्कुल आप ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन संभल से जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए जफर अली के बाद अब बर्क पर शिकंजा कसा जा सकता है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि सूत्र ये कह रहे हैं कि नाम सदर जफर अली के द्वारा लिया गया है बर्क का, ऐसे में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। बर्क को आज नोटिस जारी हो सकता है संभल पुलिस के द्वारा। संभल हिंसा मामले में पूछताछ के लिए जियाउर रहमान बर्क, जो कि वहां के सांसद हैं, उनसे सवाल जवाब पुलिस कर सकती है कि 24/11 जो हिंसा हुई थी उसमें किस तरीके से उनका रूप रहा है। और ये सागर, आपने भी जानकारी दी है कि सांसद बर्क का नाम भी निकल करके सामने आ रहा है, जैसे संभावना जताई जा रही थी। नोटिस पूछताछ के लिए क्या आज ही दे दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क को 2 नोटिस दिया गया। एक नोटिस उनके घर को लेकर, जो उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है, पूरे घर की जो बनावट है, जो नक्शा है, इसको लेकर भी। यही नहीं, एक नोटिस पुलिस इसलिए भी देगी कि आखिर, और जो पहले भी एक बार दे चुकी है, कि आखिर दंगे वाले दिन वो कर क्या रहे थे, उनका रोल क्या था, उनकी गतिविधियां क्या थी फोन पर, उस दौरान फोन पर वो किससे बात कर रहे थे। पुलिस अब पूरी नजर रख रही है और ये भी अब तलाश कर रही है कि आखिर बर्क साहब उस दिन कहां पर थे, कौन से लोग उनके पास थे, जो लोग उनके पास मौजूद थे वो क्या कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग वहां पर संदेश पहुंचा रहे थे। तो एसआईटी की टीम कड़ाई से पूछताछ कर रही है। हालांकि बार बार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले जफर अली और बर्क साहब देखिए खुद अब सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि जफर अली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अभी कुछ देर के बाद मैं वीडियो भेजूंगा जो हाथ लगाए हमारे, जिस वीडियो में खुद बार बार वो कह रहे हैं, बदल बदल कर बयान दे रहे हैं, मीनाक्षी और मोनिका, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली चलाई, फिर कहते हैं कि पब्लिक ने गोली चलाई, फिर कहते हैं अगर पब्लिक में से कोई गोली चला दिया तो उनके पैर में गोली चलानी चाहिए थी। तो इस तरह की बातें उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहे, जिसके आधार को बनाकर पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि आखिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर आरोप क्यों लगाया उन्होंने। ये सवाल यहाँ पर ये भी इससे जुड़ा खड़ा हो जाता है कि जो अलग अलग बातें जफर अली और बर्क के द्वारा की जा रही थी, क्या वो पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए ये कहानियां बुनी जा रही थी, मनगढ़ंत कहानियां बुनी जा रही थी। लेकिन विवाद देखिए, विवाद अब और भी ज्यादा गहरा गया और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। विवादित मस्जिद के सदर जफर अली नप चुके हैं और उसके बाद अब शिकंजा बर्क पर भी बहुत जल्दी कस सकता है। विवादित मस्जिद के सदर जफर अली पर तो संभल पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुरादाबाद जेल भेज दिया है, लेकिन अब अगला नंबर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बताया जा रहा है, क्योंकि संभल पुलिस अब अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क को किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बुला सकती है।
संभल पुलिस ने अभी तक हिंसा करने वालों पर शिकंजा कसा है, लेकिन अब संभल पुलिस की रडार पर वो लोग हैं जिन्होंने संभल में भीड़ को हिंसा करने के लिए उकसाया, और इसमें सबसे बड़ा नाम है सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का, जिनकी उल्टी गिनती लगता है कि अब शुरू हो चुकी है। खबर निकलकर सामने आ रही है, बर्क से पूछताछ होगी तो उन्हें एसआईटी और पुलिस के सवालों की एक लंबी फहरिस्त का सामना करना पड़ेगा। पुलिस बर्क से सवाल पूछ सकती है कि 24 नवंबर के दिन जब संभल में हिंसा हो रही थी तब वो कहाँ थे। बर्क से ये भी पूछा जा सकता है कि हिंसा के बाद उनका ज्यादातर वक्त दिल्ली में क्यों बीता और वो संभल में क्यों नहीं रहे। वहीं बर्क से ये भी पूछा जा सकता है कि जब सर्वे के लिए 19 नवंबर को पहली बार विवादित मस्जिद में सर्वे टीम गई थी तो सर्वे के बाद उन्होंने ये क्यों कहा था कि सर्वे करने से माहौल बिगड़ सकता है। इसके अलावा बर्क से नक्शा पास कराए बिना मकान बनवाने के मामले में भी सवाल जवाब हो सकते हैं। मेरे खिलाफ जो हरेसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो मेरे झूठा मुकदमा लाइट का लगाया हो, चाहे घर के नक्शे का हो, चाहे मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का मामला हो, या मिसाल के तौर पे जो चीज़ भी है, यहाँ तक कि मेरी अपनी सुरक्षा, मेरे में जो गनर थे उनको सस्पेंड कर दिया अधिकारी ने। मैं बताना चाहता हूँ, जितना बदले की भावना से आपको काम करना है आप करिए, लेकिन वक्त इतिहास कभी बदलता नहीं है, समय ज़रूर बदलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को खुल्लम खुल्ला आदेश है कि संभल में दंगा करने वाला और दंगा कराने वाला कोई ना बचे, तो उस हिसाब से एक्शन भी देखने को मिल रहा है। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। जिस हिसाब से संभल में योगी फोर्स काम कर रही है, दंगाई और खुद को रसूखदार समझने वाले लोग ये समझ चुके हैं कि योगी फोर्स किसी को नहीं छोड़ेगी। पुलिस पहले ही ये कह चुकी है कि संभल में हिंसा कराने में विवादित मस्जिद के कई और लोग शामिल हो सकते हैं। मतलब साफ है कि कई और बड़े रसूखदार लोगों की गिरफ्तारियां होना अभी बाकी है। शांति व्यवस्था के लिए जो रूटीन में पहले से होता आया है, तो आज भी उसी रूटीन के अनुसार जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लेकिन अनुज जी, जफर अली का क्या रोल आपको लग रहा है पूरे केस में? सही क्या है, प्रशासन अब वही काम कर रहा है जो सही है, जो सच है, उसी के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से हमारा व्यक्तिगत वो। हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जो आवश्यक लग रहा है वो कर रहे हैं, और जो आवश्यक लगेगा वो भी करेंगे। चाहे बर्क हो या फिर जफर अली और संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल महमूद, दावा है कि इन सभी के खिलाफ पुलिस के पास दंगा भड़काने के पर्याप्त सबूत है।